हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आर की जो प्रैक्टिस सेट है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। तो 5 जो है आपको सामान्य अध्ययन के मिलेंगे और 5 ही सेट जो है वो सामान्य हिंदी के होंगे। तो हम लोग सामान्य हिंदी का यहाँ पर पहला टेस्ट कवर करते हैं। बाकी ध्येय IAS का टेस्ट जो है 4 हिंदी का हो चुका है, 4 GS के हो चुके हैं, जिसमें कि 2 कराए जा चुके हैं, 2 बचे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। अगले हफ्ते से आपको रेगुलर जो है मिलता रहेगा, क्योंकि अभी 17 सितंबर तक जो है 8 टेस्ट कराए जा चुके हैं संस्थान के द्वारा, ध्येय IAS के द्वारा, जहां पर चैनल के माध्यम से जो है 4 आपको हिंदी मिल गए हैं और जो है DS के मिल गए हैं। 2 बच रहे हैं, वो भी आपका मिलेगा। उसके बाद रेगुलर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर संडे जो है संस्थान में टेस्ट होता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला सामान्य हिंदी, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। UPPCS ROR टेस्ट सीरीज का आप जाकर के कवर करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपका टेस्ट ऑफलाइन होना है। तो PDF के माध्यम से आप एक बार टेस्ट जरूर दीजिए, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप कवर करेंगे। क्योंकि आपको ऑफलाइन मोड देना है, तो ऑफलाइन में ही आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। उसके बाद आप एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बस जो पॉइंट आपसे छूटा हो उसको नोट कर लीजिए, जो थोड़ा आपको टफ लगे। अभी से ये काम करते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वरना लास्ट में आप पूरा का पूरा मगअप नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अपना नोट आप बनाते चलिए, क्योंकि सबकी समझ सबकी अपनी अपनी है। कुछ चीज़ें सबको कुछ नोट करना है, कुछ लोगों को सभी नोट करने हैं। अपने हिसाब से जो है नोट बनाते चलिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं आवाहन लिखा हुआ है, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो है इसकी देखेंगे तो इस तरह होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। स्वावलंबन लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है स्वावलंबी। इसको शुद्ध वर्तनी क्या होगी? स्वावलंबी। निरावलंब लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी होता है निरालंब होगा शुद्ध वर्तनी, निरालंब। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला। तो कैलाश बिल्कुल शुद्ध लिखा है, तिरस्कार शुद्ध वर्तनी में है, पुरस्कार भी शुद्ध वर्तनी है, परिशिष्ट लिखा है, ठा है परिशिष्ट, तो ये क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर परिशिष्ट होना चाहिए, टा, परिशिष्ट। ठा की जगह क्या होना चाहिए? टा। तो यह अभिशुद्ध होता है, इसलिए क्या है? यह अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। यहाँ पर आपको शुद्ध छांटना है। संन्यास, ये आपका गलत लिखा हुआ है, सा के ऊपर अंक बिंदी भी होगी। संन्यास इस तरह शुद्ध लिखा होता है, शुद्ध वर्तनी है। पूजनीय लिखा हुआ है, पूजनीय होता क्या है? शुद्ध वर्तनी पूजनीय होता है, पूजनीय। स्थायित्व लिखा है, क्या लिखा है? स्थायित्व। तो यहाँ पर जो है बड़ी ई की मात्रा है, होनी क्या चाहिए? छोटी ई की। स्थायित्व होना चाहिए, इस तरह शुद्ध वर्तनी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला बन जाएगा। तो सामुद्रिक ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। लिखा हुआ है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक प्रश्न इन्होंने गलती से अपना डाल दिया, वाक्य आपके सिलेबस में नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त संदेश वाक्य, ठीक। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये कहाँ से गलती से डाल दिए एक प्रश्न इन्होंने। तो 6 ही टॉपिक आपके सिलेबस में है। वैसे इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे देखिए, आप गलती से इन्होंने डाल दिया अपना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है।
तो यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री का जो है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, बेसिकली लिखते कैसे हुआ। तो लिखा जो सही होता है शुद्ध वर्तनी वो होता है कवयित्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। तो कवयित्री आप लिखते हो, यानी कि जो कवि है, महिला कवि हो तो उसको आप क्या कहो, कवयित्री कहते हैं। ठीक है, तो कवयित्री है ना, तो कवयित्री नहीं लगा दिया आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है आपका, कई बार पूछा गया है, वैसे आप जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे कई बार। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य, वह अनेकों बार बोला। अनेकों बार, तो अनेकों की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर अनेक होना चाहिए, तब यह शुद्ध होता। वह अनेक बार बोला, ये हो गया गलत। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तो माँ को जो है कार्ड लिखा, माँ को जो है कार्ड आप लिखोगे नहीं, भेजोगे। तो यहाँ पर होना चाहिए पहले मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। शरीर पर कई अंग होते हैं। शरीर पर नहीं, शरीर में, तो शरीर में कई अंग होते हैं, यह शुद्ध होता है, इसलिए भी गलत है। भारत की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अकस्मात शब्द के लिए, अकस्मात अचानक भाज पड़ जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, अचानक। पता चला एग्जाम आप मान के चल रहे 2 महीने, पता चला 1 हफ्ते बाद डेट आ गई, अचानक, अकस्मात। आगे देखो आप, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो ओष दे रखा है, तो यहाँ पर तुहिन दिया है, तो ओष का पर्यायवाची आप जानते हो तुहिन होता है। इसके अलावा यहाँ पर शबनम है, तो शबनम भी आपका ओष का पर्यायवाची बनता है। तुषार भी शबनम आपका ओष का पर्यायवाची है। बचता है फाका, तो फाका यहाँ पर क्या है, ओष का समानार्थी नहीं होगा, इसका पर्यायवाची फाका नहीं, तो फाका है बेसिकली इसका उपवास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अंबर, अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा अंबर का समानार्थी, तो वस्त्र भी हो सकता आपका, आकाश भी है, कपास भी होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका अध्याय, तो अध्याय ये आपका जो है खंड हो गए, भाग, सर्प, स्कंध, प्रकरण, इस तरह हो सकते हैं। तो यह नहीं है अंबर का, ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो डी आपका सही जवाब है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको अग्नि नहीं मालूम, लेकिन आप ध्यान से देखें तो अमीय आपको दिख रहा है, अमीय, अमीय किसका होता, अमृत का होता, तो अग्नि का होगा नहीं। बाकी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो तब भी आप लगा दोगे, है ना। इस तरह भी आपको एग्जाम में करना होता। अब अग्नि का सोच रहे वैश्वानर होता है कि नहीं, फंसे पड़े हो। अब आगे भी बढ़ के देख लो क्या लिखा है, अमीय भी है, तो अमीय जब अग्नि का होगा नहीं, अमृत का है, तो सिंपल सी बात यही आंसर होगा। इस तरह भी आपको करना होता। तो अग्नि के पर्यायवाची अनल भी होंगे आपके, वैश्वानर है, रोहिताश्व है, बाकी आग पावक अनल होता, संधान कृषाण, ये सभी होते हैं आपके। अमृत के पर्यायवाची अमी हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, सोम है, जीवन उदक है ना। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए अरि। अरि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची होगा। शत्रु की अन्य पर्यायवाची जैसे कि आपकी रिपु है ना, दुश्मन भी शत्रु का पर्याय, बैरी, अमित्र, मित्र ना हो अमित्र, है ना, अमित्र भी क्या है आपका शत्रु का पर्यायवाची है। विपक्षी हो गए, अराती है, प्रतिपक्षी। अगला है कि इनमें में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तो तिमिर मतलब अंधकार, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु, तो आग पावक अनल होता सन, तो अग्नि का जो है अनल होता, लेकिन अनिल दिया यहाँ पर, तो अनिल क्या है आपका वायु का पर्यायवाची। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा।
अलिंद जो है आपका भंवरे का होता है, भ्रमर का, ठीक है, भंवरा का होता है। अनल आप जानते हुए आग, अग्नि का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो आग पावक अनल होता संधान किसानो, बी राइट आंसर बनेगा। संताप आप देखेंगे तो शोक का दुख है ना, ये पर्यायवाची बनते हैं। वेदना है, व्यथा है। अगला है आपका इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश का नहीं है। तो आकाश का आपका व्योम भी है, व्योम मतलब शून्य हो गया, व्योम है शून्य है, नभ है, अनंत है। अवन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अवन जो है किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो? पीयूष, अमृत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य। तो विशेष्य आप जानते हो, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? राम बहुत बहादुर है। तो ये बहुत बहादुर कौन है? राम। तो राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है भाई? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए। तो शब्द कौन सा है? बहादुर। तो बहादुर आपका क्या है? विशेषण होगा। बहादुर है, कम बहादुर है, बहुत बहादुर है। बहुत, बहुत यहाँ पर क्या है आपका? विशेषण से पहले है तो प्रविशेषण होगा। तो बहादुर, बहादुर क्या है? विशेषण है। अब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही, बहुत है, बहुत बहादुर है, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण होगा। आगे आप देखो, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे आप विशेष्य कहोगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वह श्रेष्ठ उपासक क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन है? विशेष्य आपको बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो श्रेष्ठ क्या है? उपासक। अब कोई उपासक है, उपासक है, तो उपासक की यहाँ पर क्या है? विशेषता बताई जा रही, तो उपासक आपका विशेष्य होगा। संज्ञा सर्वनाम की क्या है? विशेषता बताई, विशेष्य होगा। जिस शब्द के द्वारा विशेष्य की विशेषता बताई जाए, तो यहाँ उपासक की जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेषता, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ शब्द आपका विशेषण होगा, विशेषण होगा। तो पूछा क्या यहाँ पर? विशेष्य कौन सा है? तो विशेष्य क्या है आपका? उपासक। ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? लाल है ना, मान लो लिख दो आप लाल कपड़ा, कपड़ा लाल, तो कपड़ा विशेष्य हो जाएगा, लाल क्या? विशेषण होगा। तो लाल आप क्या लगा सकती हो? तो आप इस तरह भी कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। कोई ऐसा शब्द पकड़ो जो किसी की विशेषता बताए, तो वही आपका क्या होगा? विशेषण होगा। तो लाल यहाँ पर क्या है? विशेषण है आपका। भारत एक तरह की क्या है? विशेष्य हो जाएगा। भारत की आप विशेषता बता सकते हो। राम कोई संज्ञा है, उसकी भी विशेषता बता सकते हो। लड़का यानी सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या है आपका? विशेषण होगा। और लड़का विशेष, तो लड़का भी विशेष। तो इस तरह भी आप जो है आप दिमाग लगा के एग्जाम में करना है आपको। घटना चक्र ROARO पूर्वावलोकन 2023 बुक को आप कवर करिए, वहाँ पर पूरा अच्छे से कवर कराया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को आप कवर कर लेंगे। विशेष विशेषण बहुत आसान है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन ए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा है तो निपट यहाँ पर आपका विशेषण होगा। किस तरह का? तो गुणवाचक का विशेषण है ये। अगला है कि दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो किसी वाक्य में कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध अगर हो जाए तो वहाँ पर गुण विशेषण होगा, गुणवाचक। लिखा क्या है कि हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो विशेषण यहाँ पर आप देखोगे तो वृक्ष यहाँ पर मिल रहा है आपको विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है क्या है? ये विशाल है, विशाल वृक्ष है। तो वृक्ष की एक तरह से क्या है? गुण ही बताया जा रहा है भाई, विशाल वृक्ष है ये, क्योंकि वृक्ष के आकार
प्रकार का जो है इससे पता चल रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम का जब गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, है ना, इत्यादि जो है बोध होता है तो उसे आप गुणवाचक विशेषण कहते हो। तो वृक्ष यहाँ पर क्या है, विशेष से होगा, और विशाल यहाँ पर होगा विशेषण। बाकी यहाँ विद्यालय भी आपका विशेषण है, आम भी आपका विशेषण है, माफ कीजिए, मतलब विद्यालय भी आपका विशेष है और आम भी आपका क्या है, विशेष से है। वृक्ष भी विशेष से होगा। तो विशाल यहाँ पर क्या है आपका, विशेषण। तो पूछा क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफ़ेद कमीज, कमीज यहाँ पर आपकी हो गई विशेष से। सफ़ेद रंग रूप की बात की जा रही है, तो रंग रूप यानी आपका सफ़ेद जो है आपका विशेषण है। तो किस तरह का विशेषण होगा, गुण है इसका भाई, सफ़ेद है, नीली है, पीली है, काली है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा आपका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो कोई संज्ञा सर्वनाम है, अगर उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है तो किसी संज्ञा सर्वनाम की बताने वाला जो शब्द होगा, सिंपल सी बात है, विशेषण होगा। तो जिस शब्द के किसी की विशेषता बताओ वो शब्द आपका विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। क्रिया विशेषण, सिंपल सी बात भाई, कोई क्रिया है, जैसे कि राम दौड़ रहा है, तो दौड़ना एक क्या है, क्रिया है। अब यहाँ पर राम तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ना क्या विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता क्या है, तेज, तो तेज आपका क्रिया विशेषण होगा। इस तरह चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का जो लिंग है वह किसके अनुसार होता है। अब आप एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख लो भाई कि राम सुंदर, सुंदर की जगह लड़की नहीं, लड़का, तो राम अच्छा लड़का है। उसके बाद आप लिख लो राधिका अच्छी लड़की है। तो राम अच्छा लड़का है, तो लड़का, तो यहाँ पर लड़की की जो लड़का क्या है आपका विशेष है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष है। और अच्छा क्या है आपका विशेषण शब्द है। यहाँ पर भी अच्छी क्या है आपका विशेषण है, और लड़की यहाँ पर क्या है विशेष्य है। अब बताओ विशेषण का लिंग यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पर अच्छी है, किसके अनुसार आप चेंज कर रहे हो। आप अच्छा अच्छे किसके हिसाब से, लड़का और लड़की के हिसाब से अच्छा अच्छी हो रहा है, तो लड़का क्या है आपका विशेष्य है। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, सिंपल सी बात विशेष्य के अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आप कवर करें हैं, वीडियो नहीं कवर किया है जाकर के कवर कर ले, आसान हो जाएगा आपको विशेष से विशेषण पढ़ना, उसके प्रश्न लगाना। विशेषण मूलतः कितने प्रकार का होता है वो आपको बताया गया है। विशेषण मूलतः जो है आपके 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक। दूसरा आपका होगा गुणवाचक, तीसरा होगा आपका संख्यावाचक, चौथा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। इसके अंदर भी कई तरह के होंगे, गुणवाचक में देखेंगे तो संख्यावाचक में भी कई, परिमाणवाचक में हो जाएगा, परिमाणवाचक में तो निश्चित अनिश्चित हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे तो मुख्यतः कितना होगा 4 प्रकार का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर होगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक, गुण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगला आपका इनमें से अपील शब्द क्या है। अपील शब्द तो यहाँ पर बेसिकली क्या है आपका सिलेबस में है नहीं, तत्सम तद्भव ही पूछा जाना है। अब ये भी इन्होंने 2 प्रश्न जो है फालतू में डाल दिए, एक तो वाक्य वाला, एक शब्द पूछे।
तद्भव तत्सम ही आपसे इससे पूछा जाना है आपके सिलेबस में। वैसे अपील जो शब्द है वैसे विदेशज है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर होगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कैसे इन्होंने सेट किया। आगे, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो ये भी आपके काम का नहीं, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है भाई। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला आपके सिलेबस में भाई कि आर्द्रक जो तद्भव है, आर्द्रक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो तद्भव कौन सा है जिससे बना है आर्द्रक? तो अदरक से बना है। तो अदरक क्या है आपका? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आर्द्रक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला है, इनमें से अंगरखा क्या है? अंगरखा शब्द क्या है? तो अंगरखा कुछ आ रहा समझ में? ठेठ भाषा अंगरखा वैसे आप बनाओगे तो ये जहाँ पर चंद बिंदी लगे तो 99.99% आपको जो है चंद बिंदी वाला जो शब्द मिलेगा वो तद्भव ही होता है। तद्भव शब्द है ये अंगरखा, और इससे जो है आप बनाएंगे तत्सम तो इसका होता है क्या? अंगरक्षक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 8 जो दिया है आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनता है अष्ट। अष्ट होगा तत्सम। आम दिया है, आम भी तद्भव शब्द है। आम का जो तत्सम बनेगा वो होगा आम्र। ठीक है। आधा, आधा का तत्सम आप बनाओगे अर्ध होगा। तो ये सभी आपके क्या है? तद्भव शब्द हैं। अग्नि जो दिया है ये अपने आप में क्या है? तत्सम है। आग, आग जो है आपका तद्भव होता है। आग से बना है अग्नि तत्सम, तो यह तद्भव नहीं है, तत्सम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल जो है वो तत्सम है किसका? तो ये जो है अकेला जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है एकल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान, अज्ञान अपने आप में एक तत्सम रूप है। और अज्ञान किससे बना है? तद्भव शब्द कौन सा है? वो अजान से बना है अज्ञान। तो अजान शब्द से बना है तो तद्भव रूप है अजान, इससे तत्सम इसका है अज्ञान। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब है। अगला है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आक एक तद्भव शब्द है। आक का तत्सम होता है अर्क। आंत यहाँ पर चंद्रबिंदी तो तद्भव होगा। और आपका आंत एक जो है तद्भव शब्द है। आंत से बना है आंत्र। आंत्र इसका तत्सम बनेगा। अंक, अंक अपने आप में एक तत्सम शब्द है। अंक किससे बना है? तो अंक जो है वो तद्भव होता है आंक। आंक से बना है अंक। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अंजलि, तो इसका हो जाएगा अंजलि। ठीक है, अंजलि। तो अंजलि अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका बनाओगे तो होगा अंजलि। तो मात्रा के यहाँ पर फर्क बन रहा है और इस तत्सम से तद्भव हो जा रहा है, तद्भव से तत्सम। तो अंजलि, हे अंजलि। तो अंजलि है ना, बड़ी की मात्रा तद्भव और छोटी की मात्रा लगा दो ला पर तो तत्सम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दिया हुआ है अनाड़ी। अनाड़ी शब्द एक तद्भव शब्द है और इसका आप तत्सम बनाओगे तो क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप, अनाड़ी का तत्सम रूप होता है अनार्या। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। अट्टालिका, अट्टालिका अपने आप में क्या है? एक तत्सम शब्द है किसका? अटारी का। अटारी से बना है अट्टालिका। तो अटारी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, तत्सम इसका अट्टालिका होगा। अनत से अनत होगा। ठीक है, अनत। तो अनत शब्द है आपका तत्सम। अनत से बना है अन्यत्र, तत्सम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है?
तो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आलू आपका पुर्तगाली है। कैसे सेट किया पेपर, आगे देखते हैं। कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अगला, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द बनता है पाथेय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, कि यारों में पूछा जा चुका है। अगला है आपका बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए निस्वार्थी। सहायक लिखा हुआ है तो सहायता करने वाला सहायक होगा, ठीक है। हितैषी किसको कहोगे? तो भला चाहने वाला जो होगा हितैषी उसको कहोगे। अगला प्रश्न है आपका, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, एक शब्द में आप क्या कहोगे? एक शब्द में कहा जाता है कानीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। अगला है कि जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, एक शब्द में कहा जाता है अतिथि। ऑप्शन डी। इसके अलावा यहाँ पर अग्रज लिखा हुआ है, तो जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज। विस्थापित यानी जिसको अपने स्थान से हटा दिया गया हो, तो जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित होगा, जो पहले जन्मा हो अग्रज होगा। तो विस्थापित यानी जो अपने क्या है स्थान से हटा दिया, विस्थापित। जिसको अपने पद से हटा दिया गया उसको आप पदच्युत कहते हो एक शब्द में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आने की तिथि नहीं अतिथि। अगला है कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है क्या? अंडज। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। जलज लिखा है, तो जो जल से उत्पन्न हो उसको आप जलज कहोगे। अगला प्रश्न है दोस्त कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनता है? सही जवाब बन जाएगा अनिर्वचनीय। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बनेगा। अनुकरणीय लिखा है, तो अनुकरणीय यानी अनुकरण करने योग्य है, तो अनुकरणीय होगा। जो इस लोक में दिखाई न दे, जो इस लोक में ना दिखाई दे वो अलौकिक होगा। अनिवार्य दिया है, तो जिसके बिना क्या है काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चल सके अनिवार्य होगा। जो इस लोक में ना दिखाई दे अलौकिक होगा। अनुकरण करने योग्य है तो अनुकरणीय होगा, और जिसे के वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहोगे। ऑप्शन डी। अगला है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनना है। लिखा है कि जो सबके आगे रहता हो, तो जो सबके आगे रहता हो तो सिंपल सी बात क्या होगा? अग्रणी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। तो जो सबके आगे रहता हो अग्रणी होगा। अग्रिम किसको कहोगे? तो जो आगे आने वाला है, आगे आने वाला के लिए क्या होगा? अग्रिम होगा। अग्रगण्य दिया है, यानी जिसकी गिनती हो अग्रगण्य होगा। और अग्रज आप पढ़ के आ रहे, जो पहले जन्म हो अग्रज होगा। अगला प्रश्न है जो देखने योग्य ना हो। अब बताओ, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनाओगे? जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अदर्शनीय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। अदृश्य लिखा है, तो अदृश्य यानी जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे अदृश्य होगा। और जो दिखाई ना दे, जो अगर कोई वस्तु है हमारी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली वस्तु है तो अदृश्य होगा, और जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष होगा। अवर्णीय लिखा हुआ है, अवर्णीय तो अवर्णनीय। अवर्णनीय किसको कहते हो आप? तो अवर्णनीय अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अवर्णनीय होगा। अगला है आपका जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो जो पहले जन्मा अग्रज और बाद में जन्मा तो छोटा होगा भाई अनुज, है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अग्रज यानी जो पहले जन्मा हो। कोई बड़ी बहन है तो उसको अग्रजा कहोगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्प में से आपको वाक्यांश चुनना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्यमनस्क। क्या है? अन्यमनस्क। तो किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यमनस्क? मन मतलब मन, अन के मतलब किसी अन्य की ओर। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। किसी और स्थान पर है तो एक शब्द में होगा अन्यत्र। जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व होगा। जो नया हो अनूतन होगा, अनूतन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी। पहला दिया है कि मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। बिल्कुल सही। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। तो देश में क्या है? सर्वस्व शांति होना चाहिए। शांति होना नहीं, शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए होना था, इसलिए यह हो गया गलत। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो यह भी आपका सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए लिखा हुआ है। होना की जगह होता अगर होनी तब शुद्ध हो जाता है, इसलिए अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैंने पुस्तक पढ़ा। वाह भाई, पढ़ा। मैंने पुस्तक पढ़ा। राम के अनेक नाम हैं, अनेकों लिखा शुद्ध है। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब इसका ये शुद्ध रूप बन जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाए। मेरे को जाना है, क्या मतलब भाई? मुझे जाना है, मुझे जाना है, तब यह शुद्ध होता है, अशुद्ध ये भी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पर आपको दही दही मिल रही। अब दही तो आपने बहुत खाई होगी। अब जो सुन रहे हैं कि दही खाई होगी, अपने आप में क्या है? हम अशुद्ध बोल रहे हैं। दही खाया होगा, है ना? क्योंकि दही क्या है? अपने आप में पुल्लिंग होता है। तो जो दूध है और दूध से बना जो पदार्थ है वो हमेशा क्या है? पुल्लिंग होता है। तो दही खट्टी है, दही खट्टी है। दही पुल्लिंग, खट्टी बना रहे, खट्टा होना चाहिए। तो दही खट्टा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही जवाब बनेगा। दही खटास है, दही खटाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी होगा। अगला है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला है कि मोटा सा आदमी। तो आदमी आया है, बात बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा है। आपकी चरित्र अच्छी है। तो आपकी चरित्र क्या होता भाई? आपका चरित्र अच्छा है ना? बोलते आपका चरित्र अच्छा है, चरित्र नहीं चल। तो यहाँ क्या है? आपका चरित्र अच्छा है होना चाहिए था, और आपका होना चाहिए। तो आपका चरित्र अच्छा, तब यह शुद्ध होता, अशुद्ध हो गया। तुम्हारी जेब खाली है। हाँ, बहुत खाली भाई। उसकी कलम खो गई है, खोने दो। तो सभी शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध लिखा है बी। तो आपका चरित्र अच्छा है, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए अशुद्ध है। आपकी चरित्र अच्छी है, यह होगा गलत। आगे देखते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? सभ्य। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, यानी जो सभ्य लिखा है, तो सभ्य का आपको क्या बताना है? विलोम। सभ्य का विलोम बनता है असभ्य। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्दों में कौन सा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोई अपना है, उसका उल्टा यहाँ पराया, विलोम पराया हो गया। आस्था अनास्था। आकाश का पाताल है। अग्नि का यहाँ पर आग बताया गया, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये समानार्थी या पर्यायवाची है। तो अग्नि है, अग्नि का आपको विलोम बताना होता है, तो अग्नि का होता है जल, तब यह सही होता है, इसलिए क्या है? सुमेलित नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। लिखा है ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी का आपको विलोम बताना है। ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी कर दो, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका
ये राइट आंसर बन जाएगा। विमुख लिखा है, इसका विलोम सम्मुख होता है। तो सम्मुख विमुख एक विलोम एक दूसरे के हैं। अधम, अधम मतलब नीच, तो इसका क्या होगा, अधम का विलोम होता है उत्तम। उदयाचल लिखा है, उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल। उदय अस्त है ना, तो उदय अस्त हो गया विलोम, उदयाचल अस्ताचल, अस्ताचल क्या होगा विलोम। तो पूछा है ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्रुद्ध, क्रुद्ध, तो क्रुद्ध का आपको विलोम बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो शांत आपका क्रुद्ध का विलोम होता है, क्रोधित का भी होता है। ठीक है, तो क्रुद्ध का हो गया विलोम शांत, क्रोधित का पूछा जाता तब भी आपका शांत होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अधिक का विलोम आप जानते हो न्यून होता है, न्यून, समझे नहीं आ रहा होगा आपको, अधिक का होगा न्यून। अक्षर, तो अक्षर का विलोम बनाओ क्या, अक्षर मतलब प्रायः, अक्षर मतलब ज़्यादातर, तो अक्षर क्या भाई, कभी कभार या कभी कभी, तो अक्षर का विलोम आप जानते हो कभी कभी होगा या कभी कभार होगा, कभी कभार इसका विलोम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम होगा, स्याह शब्द का विलोम। तो स्याह का विलोम जानते हो क्या होता है, सफ़ेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। कोई चीज़ अगर डूब रही है तो उसका विलोम उल्टा करो, तैरना हो जाएगा, तो डूबना का विलोम होता है तैरना। परोक्ष, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, और इसका विलोम होगा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, तो परोक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष विलोम। अप्रकट लिखा हुआ है, तो अप्रकट का सिंपल सी बात क्या, प्रकट होगा, तो राइट आंसर स्याह का ऑप्शन डी होगा, सफेद। अतिवृष्ट का विलोम आपको बताना है, तो अतिवृष्ट का विलोम होता है अनावृष्टि। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। जमीन में एकदम रेगिस्तान है तो इसका बना दो उपजाऊ आप, इसका उल्टा होता है क्या, उपजाऊ। ठीक है, रेगिस्तान का हो जाएगा विलोम उपजाऊ। बाढ़ आ गई तो सूखा कर दो आप, ठीक है, सूखा हो जाएगा विलोम। आर्द्र दिया तो भाई शुष्क बना लो, शुष्क विलोम होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम होगा, सिंपल सी बात, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। शांति अशांति होगा, शांति। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम होगा। तो आरोही अवरोही क्रम आप पढ़ते, तो आरोह का क्या होगा, अवरोह होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अगला है अल्प का आपको विलोम बताना है, तो अल्प मात्रा में बहुत अधिक मात्रा तो अति होगा, अल्प का विलोम अति हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या नंबर 60 अंतिम प्रश्न, कमेंट करके आप जरूर बताइए 60 में कितने प्रश्न आपके सही हुए। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम होगा, तो आसक्त का विलोम क्या होता है, अनासक्त। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अधम का विलोम अभी पढ़ रहे हो सब, उत्तम होगा, अधम है तो उत्तम है। निरुत्साह दिया है तो भाई निरुत्साह का क्या होगा, उत्साह होगा, उत्साह हो जाएगा। निमग्न लिया है, निमग्न, तो निमग्न का होता है अमग्न, अमग्न या अनिमग्न, अनिमग्न। तो निमग्न है तो ना, तो निमग्न आ जो है आप उपसर्ग लगा दो तो अनिमग्न हो जाएगा, इसका विलोम या अमग्न होगा। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट है वह कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप अच्छे से कवर कीजिए। जो भी डाउट है वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से कवर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त।